देखो, विज्ञान को जैसे आज कहते हैं लोग, वो पदार्थ विज्ञान है सिर्फ। आजकल का साइंस है मॉडर्न, इट्स मटेरियल साइंस। पदार्थ में क्या क्या गुणधर्म उन्होंने निकाले, उसकी प्रगति हो गई। लेकिन ये तो पदार्थ ही तो सब कुछ नहीं है ना। तो ये विज्ञान की एक ही धारा है, आगे की भी धाराएं हैं उसके। तो गुरुदेव ने बहुत छोटे में एक वाक्य में कह दिया, पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, इस पर जो काम कर रहा है वो आज का विज्ञान है। इतनी छोटी व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की। आज का विज्ञान क्या है? पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा, पदार्थ के भौतिक गुण, उसके अंदर के रासायनिक गुण, बस ये है विज्ञान का क्षेत्र। लेकिन दुनिया तो इतनी नहीं है। आगे विचार और विचारगत ऊर्जा, उससे आगे भाव और भावगत ऊर्जा, एक से एक श्रेष्ठ। तो जैसे संगीत में 3 सप्तक होते हैं ना, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक है, ठीक है ना। सप्तक माने 7, सा रे गा मा पा धा नी। लेकिन गाते हैं तो सा गा करके फिर वापस आते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा बा गा रे सा। तो ये सप्तक जा करके अगले सप्तक को छू देता है, फिर वो सप्तक अगले सप्तक को छू देता है। तो ये जो है पदार्थ विज्ञान, ये आगे कह देता कि अब आगे का काम विचार विज्ञान का है। यहाँ हम अब नहीं जा सकते आगे, क्योंकि विचार से ही सारे शरीर के क्रम चलते हैं, बराबर होते हैं। हार्मोन ने देख लिया, हर चीज़ की एक विचार है, एक संकल्प काम कर रहा है। प्रकृति के लिए भी कोई संकल्प काम कर रहा है। तो फिर पदार्थ कह देता कि अब आगे काम विचार विज्ञान करेगा, ठीक है। अब विचार विज्ञान करता रहता है अपना काम। जहाँ आगे जाता है वो अगले शाह को छू देता है, कहता है अगला काम भाव विज्ञान करेगा। भावना से तो आदमी स्वर्ग, इसको विष को अमृत बना लेता है, पी गई। आदमी कष्ट को सुख बना लेता है, वहाँ भावना में क्या है? अब ये बताओ, बच्चा पैदा करना माँ के लिए भयंकर कष्ट का काम है। वो जितना वजन बच्चे का होता, किसी पुरुष को बांध दो पेट में, देखो कितने दिन चलता है। लेकिन उसका भाव, मेरा एक पुत्र आने वाला है, मैं एक नए व्यक्तित्व को जन्म देने वाली हूँ, उसमें प्रसन्नता से झेल लेती है। बहुत बड़ा कष्ट है वो। और फिर प्रसव में तो जीवन पे पड़ जाती है। प्रसव पीड़ा मृत्यु पीड़ा जैसा कहते हैं। लेकिन उसे पूछा क्यों पीड़ा हुई, तो अब इसमें वजह नहीं है, फिर सह लूँगी। लेकिन कोई नया आए तो ऐसा है। तो वो जो भाव आ जाता है, वहाँ हर पीड़ा छोटी है। तो पदार्थ विज्ञान आगे विचार विज्ञान को बोलते, विचार विज्ञान आगे भाव। तो ये तीनों मिल करके बनता है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये ठीक है, ये विज्ञान, इसका पूरा सम्मान करो, लेकिन आगे विचार और विचारगत ऊर्जा पर विचार करो, फिर भाव और भावगत ऊर्जा पर विचार करो, तब विज्ञान पूरा होगा। तो ये भी विज्ञान की एक श्रेणी, पहला सप्तक है। लेकिन पहला सप्तक अगला सप्तक पूरा मिल करके बनेगा। तो ये पदार्थ विज्ञान से आगे बढ़े ही नहीं, इन्हें पदार्थ के सहारे आगे बढ़े ना, इसमें कोई विचार नहीं आया। लेकिन ऋषि कहता है कि पदार्थ विज्ञान, विचार विज्ञान और भाव विज्ञान तीनों मिलेंगे तो मनुष्य में तीनों हैं, तो सही प्रगति होगी। तो विज्ञान को समग्र रूप में लेने की पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्यात्म की बात कही, क्योंकि विज्ञान लोकप्रिय हो चुका है। अध्यात्म को लोग सिर्फ फेथ से जोड़ते थे, सीधे भाव से। लेकिन चूंकि अभी पदार्थ और विचार में भेद नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाता है। ये चलेगा तभी बात तो बनेगी। बीच की सीढ़ियाँ नहीं करोगे तो वहाँ कैसे पहुँचोगे ठीक से? कल्पना कर सकते हो पहुँचने की। इसलिए ऋषि ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, इतनी करो। तो उन्होंने कहा शरीर, विचार और भाव तीनों की प्रगति करो, और उनका पूरा विधान भी दे दिया है। तो ये है कि विज्ञान को समग्रता से लेना पड़ेगा जीवन में, तो मनुष्य की प्रगति होगी।